सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा है जिसमें 4 किश्तों में 1 रैंक 1 पेंशन के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने पूर्व सैनिकों का बकाया OROP एरियर का भुगतान एक किश्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और ज्यादा वक्त चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को बकाया ORP एरियर का भुगतान एक ही किश्त में कर दिया है, लेकिन आगे के भुगतान के लिए कुछ और समय की जरूरत है। इस पर पीठ ने वेंकटरमणी से कहा, पहले OROP बकाया के भुगतान पर 20 जनवरी की अधिसूचना वापस लें, फिर हम समय के लिए आपके आवेदन पर विचार करेंगे। पीठ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का 20 जनवरी का कम्युनिकेशन उसके फैसले के पूरी तरह विपरीत था और वो एक तरफा ये नहीं कह सकता है कि वो 4 किश्तों में OROP का बकाया भुगतान करेगा। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भुगतान के लिए बकाया भुगतान प्रक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों और प्राथमिकता को लेकर एक डिटेल नोट तैयार करने के लिए भी कहा। पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का वर्गीकरण होना चाहिए और वृद्ध लोगों को पहले बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। मुकदमेबाजी शुरू होने के बाद से 4 लाख से ज्यादा पेंशनरों की जान जा चुकी है। अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। चुनावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक और केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के चलते विपक्षी गठबंधन की जमीन तैयार हो रही है, तो दूसरी ओर सरकार की नीतियों के चलते विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षा सहित तमाम मुद्दे हैं जिनसे वो मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट भी बता रही है कि चुनावों में महाराष्ट्र और बिहार में उसे बड़ा झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी के हाथ से कई सीटें फिसलती दिख रही हैं। उत्तराखंड और हरियाणा जैसे छोटे राज्यों में भी बीजेपी को हार मिलना तय बताया जा रहा है। ऐसे में इस नुकसान को पूरा करने के लिए बीजेपी ने 160 सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई है। इनमें से अधिकांश सीट उन राज्यों में है जहां बीजेपी विपक्ष में है। पार्टी ने 3 महासचिवों सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुंग की एक कमेटी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि अगर इन सीटों पर विशेष जोर नहीं दिया गया तो हार तय है। इसके लिए अगले महीने से पीएम मोदी की रैलियों की रणनीति तैयार की है। इन 160 सीटों में 40 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में 4 सीट रखी गई हैं और हर हिस्से में पीएम मोदी की कम से कम एक सभा का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। सबसे ज्यादा रैलियां पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में की जाएंगी। कर्नाटक में तो पीएम की रैलियां चल ही रही हैं। विधानसभा चुनावों में अलग से पीएम मोदी की रैलियां होंगी। साफ है, बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार उसकी सीटें कम होना तय है।